नमस्कार। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति जो बुध हैं वो षष्ठ भाव में रहेंगे, सिक्स्थ हाउस के अप्रोच में, और मंगल के साथ में रहेंगे नवंबर 2025 के सिरे में। कॉन्फिडेंस में कमी डिसाइसिव मूवमेंट्स पर निकल कर आ सकती है। जो निर्णय लंबे समय से सोचा हुआ था अब वो थोड़ी सी आपको दुविधा दे सकता है, कन्फ्यूज़न की अप्रोच दे सकता है। इंस्टेंट बेसिस पर सोचे हुए निर्णय की तरफ भी जाने से थोड़ा सा बचिएगा। स्वयं को स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। स्पष्टता रखिएगा कि निवेश के मामलों में तो अत्यधिक सजगता इस महीने रखने की ज़रूरत रहेगी। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज हो, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस हो, मेडिकल को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में आपको किसी भी नए सिरे के साथ में आगे की तरफ बढ़ना हो, उन सारी ही स्पष्ट क्षेत्र विशेष के साथ चलते हुए गतिविधियों में आपको यहाँ धीमापन रखना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय ठीक नहीं। अति आत्मविश्वास की स्थितियाँ उस समय निकल कर आती है जब व्यक्ति बेफिक्री के अंदाज के साथ में किसी भी कामकाज को करने वाला होता है। उससे संभलना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। द्वितीय भाव की बात करें तो धनागमन के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वृद्धि के कारक संयोग लेकर चल रही है। 1 से 11 नवंबर तक आपकी वाक्पटुता, आपकी बातचीत करने की शैली, पारिवारिक पक्ष में अपनी बात को रखने की ताकत, ये सब कुछ अभूतपूर्व क्रम के साथ में बेहतर कही जा सकती है। इस एक स्पष्टता को उजागर करते हुए चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा, और इसमें भी यह स्पष्टता बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि इस समय के अंतराल के साथ आपकी जो बिज़नेस की पोजीशंस है वो फाइनेंशियल गेन दे रही है। अटके हुए रुपए और पैसों में वृद्धि है। यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जब वक्रगत आधार को प्राप्त करके रहेंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल पॉजिटिविटी सामने फ्रेम कर सकती है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तब भी बेटरमेंट। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब भी जुपिटर सेकेंड हाउस में होंगे और इनका फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस को देख रहा होगा, ये धन भाव है, द हाउस ऑफ लिक्विडिटी, और ये जो पोजीशन सिक्स्थ हाउस के साथ में निकलकर साथ साथ चलायमान हुआ करती है, उसमें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर बेसिस पर जो फाइनेंस को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं, यानी कि जो बर्डन देखे जाते हैं, ऋण संबंधी गतिविधियां देखी जाती है, वो सिक्स्थ हाउस से होती है। ये जो पोजीशन है प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कही जाएगी, उतार और चढ़ाव बिल्कुल नहीं। थर्ड हाउस की अप्रोच के साथ में डिस्कशन करें तो केतु की स्थितियां हैं आकस्मिक तौर पर प्रमोशन आदि की गुंजाइशों का साथ साथ में बनना, आगे बढ़ती हुई स्थितियों के साथ में और अधिक सामर्थ्यवान क्रम को अपने साथ साथ निक्षेपित करके चलना, यह सब कुछ आपके लिए नजर आता है। पराक्रमेश की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, और यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक निरूपित करते हुए आप बहुत गहराई से चलिएगा कि यहाँ जो आप कॉरपोरेट कल्चर में हैं और किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी से उलझने निकल कर आ रही है, तो वहाँ से भी स्थिरवादिता के पूरे परिप्रेक्ष्य अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। यह एक जो भाव है अपने भीतर तक लेकर चलें। केतु की स्थितियों के आधार पर हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनश्च है नव योजनाओं के साथ में आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा, बेहतरी आपके साथ निकल कर आ सकती है। और इसी के साथ पुरुषार्थ के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है, पुरुषार्थ के प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना भूमि संबंधित कार्यों में आपके लिए बेहतरी के प्रवाह क्रम को लेकर आता है। छोटी छोटी उलझनों को पूरी तरीके से हटाता है। स्थिरवादिता के जो परिप्रेक्ष्य आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उसका अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ यहाँ रिजेम्बलेंस में एस्टेब्लिश होकर आगे बढ़ता है। ये समय एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच का बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप जो सिक्स्थ हाउस के साथ में यहाँ मंगल की स्थितियों में रहने वाली होगी। हम यह भी निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप पूरी फ्लॉलेस अप्रोच को अपने साथ में स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। मन में किसी भी तरीके का संवेग और नकारात्मकता का भाव
यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी के साथ माता संबंधी क्रम में आप जितने जुड़ाव के स्तर को लेकर चलेंगे, जितने कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी है। कोई ज़मीन लंबे समय से आप सेल की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे जो नहीं जा पाई, वहाँ से भी प्रोग्रेस हो सकती है। व्हीकल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की अवस्थाओं को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पंचम की यात्रा को तय करते हैं तो पंचमेश होकर शुक्र पंचम भाव में रहेंगे लंबे समय अंतराल तक। यहाँ पर नवंबर के महीने में स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशंस प्रोग्रेसिव है, क्योंकि शुक्र इंट्यूशंस की पोजीशन को बहुत अच्छे से देते हैं। सूर्य की अवस्थाओं का जो निर्धारण क्रम यहाँ सामने निकल कर आता है, वो संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस की पोजीशन को आपके लिए एक तरह से सामने रख सकता है। उससे संभल कर चलने की कोशिश आप पुरजोर तरीके से करते चले जाइएगा, यह विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे। और इसी क्रम में ये भी याद रखें कि अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा परिचय अपने साथ बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। और इसी अंतराल में आप सूर्य उपासना अपने साथ लगातार लेकर चलें। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, 17 नवंबर के बाद का समय अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को देता चला जा रहा है। वहीं 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में इस बात पर गौर कीजिएगा कि किसी भी तरीके के ऋण संबंधी क्रम से मिथुन राशि के जातकों को बचना है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से, लोन की अप्रोच को अपने साथ रखने से जितना आप दूर रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के पर्पसफुल नोट आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। यह स्मृतियों में रखिएगा। और उसी सिरे के साथ में धारा प्रवाह क्रम में शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, परंतु आपका जो वर्किंग नोट है, आपकी जो स्टेबलाइजेशन की फ्रेम है कंटिन्यूअस बेसिस पर, वो आपको पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस भी दे रही है और आपको लगातार आगे बढ़ाने का क्रमबद्ध संचालित सिरा भी साथ साथ देती चली जा रही है। रक्त संबंधी विकारों से संभलना अत्यधिक आवश्यक। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना आपके लिए यहाँ पर अर्थ पक्ष में बेहतरी के सुनिश्चित करने वाले आयाम लेकर आने वाली गतिविधि है। यह स्पष्टता रखने की भी आप भरपूर कोशिश कीजिएगा कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में फैमिली ओरिएंटेड पोजीशंस में भी किसी को जोड़ना है, तब भी आपके लिए एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी साथ साथ में चलती हुई कही जाएगी। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट बेटरमेंट की पोजीशंस आपके लिए कंसोलिडेशन में मौजूद है, जिसमें कोई भी और चिंता के प्रवाह को अपने साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिव बेस, तो वहीं पर घर परिवार ने किसी संबंध को आपके लिए तय किया है, आप मिल चुके हैं, अब हाँ ना में देरी लगाने की ज़रूरत नहीं, निर्णायक गतिविधियों में आगे बढ़ते चले जाइएगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति दशम भाव में है। भागदौड़ अधिकाधिक तौर पर आपके साथ में रहने का कार्य कर सकती है। और वहीं पर ये भी एक बात है कि रिसर्च संबंधी अप्रोच में भी आपके लिए जो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना है, बेहतरी के प्रवाह को देख सकते हैं आप। विदेश संबंधी कार्यों में भागदौड़ अधिक है, परंतु उसी अधिकता के साथ में बेहतरी के प्रवाह भी आपके लिए मौजूद होते चले जाते हैं। डेटा साइंसेज, लॉन्ग टर्म की रिसर्च की पोजीशन के साथ में चलना, इन सारी स्थितियों के साथ में स्वयं को गतिमान करना भी एक बेहतरी का प्रवाह क्रम है। वहीं भाग्य भाव, यहाँ भाग्य भाव के साथ में राहु की गतिविधियां है, इसलिए कई बार ये नजर आएगा कि भाग्य के साथ में उतना सहयोग नहीं है जितना होना चाहिए। राहु की स्थितियां यह भी निर्माण क्रम आपके साथ में निरंतर तौर पर रखती चली जाती है कि यहाँ पर सबकॉन्शियस फियर कुछ हद तक हावी रह सकते हैं। आप केमिकल संबंधी एजुकेशन की फील्ड स्पेसिफिक को अपने साथ में स्टेब्लिश करके बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ रेजेंबलेंस में है। अधिक चिंताओं की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, यह भी एक नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। भाग्येश का दशम भाव में होना बताता है कि आपकी कर्मशीलता लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ भागदौड़ को अधिकाधिक तौर पर आपके समक्ष रखने वाली होती है और उसी सिरे के साथ में आपको आगे की ओर गतिमान होने की ज़रूरत रहने वाली रहेगी। उस भागदौड़ को स्वीकार कीजिएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद अट रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रवाहमान क्रम के साथ में आपके लिए केंद्रित होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। मन में सारी ही ऐसे दुविधाओं के क्रम को हटाकर चलने की
ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये 10th हाउस की एक मेजर रेजेंबलेंस है। ये एकादश भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ होना रक्त संबंधी विकारों को बढ़ा सकता है। लाभ में भी खर्चों की अधिकता रह सकती है, उसको सहज तौर पर स्वीकार करते हुए आप चलते चले जाइएगा। द्वादश भाव के साथ में बात करते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में है। यहाँ निवेश की यात्रा को सार्थकता में अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि किस रहे हैं। निर्णय अनिर्णय शुरुआती क्रम में आपको सता सकता है, उसके बाद वो दुविधा बिल्कुल भी नहीं। ये अंतराल आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी मेजर लेवल की रिलीफ को अप्रोचेबल बेस के साथ में इस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। इस एक बात को भी संवर्धित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए मुख्य धारा में नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।